श्री महाभारत खिल भागे पंचदशोध्याय में जन्मेजय के द्वारा महाभारत वर्णित चरित्र की प्रशंसा। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण, मैंने अपने वंश के उत्तम महान एवं दिव्य चरित्र का वर्णन सुना, जो हमारे पूर्वजों के परस्पर सहयोग से संभव हुआ था। वह चरित्र अनेक गुणों से सम्मानित है। वह छंद शास्त्रोक्त छंदों, संक्षेप और विस्तार युक्त छोटे छोटे पदों तथा मधुर भाषा में ग्रथित किया गया है। उसमें धर्म, अर्थ और भोगी पुरुषों के शरीर के भीतर अनेक रूप से निवास करने वाले काम नामक त्रिवर्ग का भी वर्णन है। इस चरित्र में ब्राह्मणों के प्रभावी योद्धाओं के पराक्रमों, वैर का बदला लेने की घटनाओं तथा प्रतिज्ञा के पारगामी पुरुषों के तद अनुरूप प्रयत्नों का भी उल्लेख है। ब्राह्मण, जिन लोगों की शत्रु भी स्तुति करते थे, ऐसे वीर पुरुषों के चरित्रों का भी इसमें वर्णन है। राजा दुर्योधन ने पांडवों के साथ जो विग्रह छोड़कर प्रेमपूर्ण संबंध नहीं स्थापित होने दिया, वही दोनों कुलों के विनाश का कारण हुआ। उस महाभयंकर संग्राम में जो जो राजा मारे गए थे, उनके समस्त राष्ट्रों को उन्हीं के सभी पुत्रों ने प्राप्त किया। धृतराष्ट्र कुरुवंश के सुविख्यात राजा युधिष्ठिर भगवान की आज्ञा के अनुकूल चलते थे। उन्होंने तीनों वर्णों के लिए धर्म का बारंबार वर्णन किया है। वे शूरवीरों को स्वर्ग की प्राप्ति कराने के प्रधान हेतु के रूप में विख्यात हैं। उन्होंने किसी तरह अहंकार प्रकट करने के लिए नहीं, समस्त प्राणियों पर कृपा करने के लिए ही चारों वर्णों के पृथक पृथक अनेक धर्म बताए हैं। प्राणियों में से जो लोग गर्भवास में गिर रहे थे और पुण्य कर्म के क्षीण हो जाने पर पुनः देवलोक में प्रवेश का उपाय पूछते थे, उन सब के लिए वे पृथक पृथक धर्म का उपदेश देते थे। दान में जो स्वयं लगने और दूसरों को लगाने का कार्य है, वह भी उन्होंने बहुत बार किया है। जब पांडव और श्री कृष्ण दोनों का संयोग प्राप्त होता था, तब उनमें बड़ा मधुर वार्तालाप सत्संग आरंभ हो जाता था। महान ब्राह्मण देव, महाभारत का जो विशाल अध्ययन है, उसका एक दिन में दिव्य दृष्टि से भी महत्व बताना मेरे लिए संभव है। भगवान, मैं ब्रह्मा जी के दिन या यज्ञ का विस्तार, संक्षेप और उत्तम संग्रह सुनना चाहता हूँ। इसके लिए मेरे हृदय में बड़ा कौतूहल है। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पुराण में पुष्कर प्रादुर्भाव के प्रसंग में जन्मेजय का वाक्य विषयक 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। षोडशोध्याय में सृष्टि विषयक वर्णन के प्रसंग में ज्ञान और योग का विस्तार। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तुम 5 इंद्रियों तथा मन को एकाग्र करके निर्विकार चित्त से मेरी कही हुई कथा सुनो। नरेश्वर, जो वेद के संबंध से अर्थात वेद मूलक होने के कारण सबसे संबंध रखता है, तथापि जो किसी के कर्मों से बंधा हुआ नहीं है, ब्रह्मा का ब्रह्मवेता से पहले से ही जो सब में अनुगत नित्य सिद्ध है, दक्षिणाग्र यज्ञ आदि से ऊपर उठा हुआ है, और जो अव्यक्त सब का कारण नित्य तथा सद सत स्वरूप है, वह परब्रह्म परमात्मा ही निष्कल पुरुष हैं। उसी से संभव ब्रह्मा जी प्रकट हुए। वे ब्रह्मा जी स्वयं तो दिव्य हैं ही, दिव्य शरीर से भी संयुक्त हैं। वे समस्त प्राणियों के पालक, प्रभु, अचिंत्य, निर्विकार, युगों की उत्पत्ति के कारण और अविनाशी हैं। वे अभूत अर्थात संभव हैं। उनका किसी दूसरे से जन्म नहीं हुआ है, इसलिए अजन्मा है। उनका सर्वस्व समान भाव है। जो अव्यक्त से परे परमात्म तत्व है, उसे नारायण के स्वरूप को जानने वाले उनके उपासक ही जानते हैं। उनके सब और हाथ और पैर हैं, सब और नेत्र, मस्तक और मुख हैं, तथा उनके सब और कान हैं। वह लोक में सबको व्याप्त करके स्थित है।
उसी को असत्य और रूपों में स्थित होकर के विचर रहा है तो भी किसी को दिखाई नहीं देता है। विकार युक्त अर्थात शर पुरुष रूपवान है, जिसका अव्यक्त एवं रूपहीन चिन्ह में पुरुष परमात्मा ने आश्रय ले रखा है। जैसे लकड़ियों में आग गूढ़ रूप से छिपी हुई है, उसी प्रकार वे अचिंत्य परमात्मा समस्त भूतों में गूढ़ रूप से स्थित होकर के विचरते हैं। वे ही भूत भविष्य और वर्तमान की उत्पत्ति के कारण हैं, सबके स्वामी एवं संरक्षण हैं। परमेष्टि, प्रजापति तथा सर्वलोक प्रभु आदि इनके यथार्थ नाम है। अपद अर्थात निर्गुण निराकार से पद अर्थात सगुण साकार रूप से प्रकट हुए वे परमात्मा नार अर्थात जल को अयन अर्थात निवास स्थान बनाने के कारण नारायण नाम से प्रसिद्ध हुए। वे पहले अव्यक्त थे, फिर ब्रह्म योग से इच्छा के अनुसार संकल्प करके व्यक्त भाव को प्राप्त हुए। उन्हीं को ब्रह्मा रूप में स्थित हुआ समझो। उन्हीं प्रभु ने ब्रह्मा नाम प्राप्त किया। वे स्थावर जंगम रूप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। उन्होंने पहल ये संकल्प प्रकट करते हुए कहा कि मैं प्रजा की सृष्टि करूंगा, अतः वे ही संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति के कारण हैं। ये सारी प्रजा उन्हीं की संतान है। स्वभाव से ही सबकी उत्पत्ति होती है। स्वभाव से ही परमात्मा पूर्वोक्त रूप में प्रकट हुए। स्वभाव से ही अहंकार तथा ये सारा जगत प्रकट हुआ है। ये सर्वव्यापी आश्रय रहित इंद्रियातीत जय स्वरूप अविनाशी ज्योतिर्मय ब्रह्म रूप परमात्मा ही ब्रह्मा नाम से प्रतिपादित होता है। वह स्वरूप से अव्यक्त होने पर भी संकल्प से प्रकट हुए 5 सूक्ष्म भूत रूप उपाधियों से व्यक्त भाव अर्थात पुरुष शरीर को प्राप्त हुआ और वेद से ज्ञात हुए विविध संकल्पित जगत को हृदय में धारण करके उनकी सृष्टि के लिए उतावला हो उठा। जिसने इस संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, उस ब्रह्म तथा स्वभाव से प्रेरित हो शीर धारण करके ब्रह्मा ने जल की सृष्टि की। जल की सृष्टि से पहले वायु को स्थित देख करके जगत धाता परमेश्वर के अधीन रहने वाले जो मरीचि आदि धाता हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मा ने सबको धारण करने के कारण लोक प्रसिद्ध धाता नाम प्राप्त किया। इस प्रकार ये सारा जगत पहले वायु से ही प्रकट हुआ और पहले से ही समुद्र में स्थित है। देवता इसे लांघ करके ऊपर को उठ चुके हैं। पृथ्वी शब्द के वाच्यार्थ भूमि की उस पर संपूर्ण जगत की स्थिति के लिए अभिलाषा करने वाले ब्रह्मा जी ने जल को उससे भिन्न अवस्था में पहुंचा दिया। एक जल के द्रव पदार्थ होने से और दूसरी पृथ्वी के घनीभूत होने से दोनों का भेद स्पष्ट है। पृथ्वी और जल के इस अंतर को प्रत्यक्ष देखते हैं। जल से प्रकट हुई पृथ्वी उनका फल या कार्य रूप होने के कारण अपने कारणभूत जल में जब डूबने और गलने लगी है, तब उसकी अधिष्ठात्री देवी ने सब ओर के आकाश को गुंजाते हुए से ये शुभ वाणी कही, आहो जल की इस गहरी गुफा में मैं डूबती और गलती जा रही हूं। अपने शीर की कठोरता या घनीभूतता से मेरा अंतःकरण अत्यंत शुद्ध हो उठा है, अतः मैं जल के ऊपर स्थित होना चाहती हूं। कोई आकर के मेरा उद्धार करो। तंत्र समस्त भूतों को अंकुरित करने वाली पृथ्वी देवी मूर्तिमती होकर के प्रकट हुई और अपने ठहरने के लिए स्थान चाहती हुई पूर्वोक्त कारण से सब और मुंह करके अपनी रक्षा के लिए पुकारने लगी। उससे मुख से निकली हुई उस सुभाषित वाणी को सुनकर के भगवान श्री हरि वराह रूप धारण करके उस महासागर में कूद पड़े। जल से पृथ्वी को ऊपर उठा करके वह अत्यंत दुष्कर कर्म करके वे भगवान समाधि में लय को प्राप्त अथवा लीन हो अदृश्य हो गए, अपने मूल स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए। श्री हरि का
वह स्वरूप पर ब्रह्म एवं चिन्ह में प्रकाश रूप है। श्रुति में उसे आकाश नाम दिया गया है। उसी से संपूर्ण भूतों के पिता में ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ है। आज भी सबकी उत्पत्ति के स्थान भूत वे जगत आधार परमेश्वर प्रजाजनों के हित की कामना से सूक्ष्म ज्ञान योग द्वारा मन से शेष कूर्म और आदि रूप से इस पृथ्वी को धारण करते हैं। ऊपर रह करके सबको ताप देने वाले सूर्यदेव अपनी सब और फैली हुई किरणों द्वारा हंसते हुए से पृथ्वी के मध्य भाग का भेदन करके उनके उत्पादक जल के पास तक पहुंच जाते हैं। इस प्रकार अत्यंत ताप के कारण सूर्यमंडल के मध्य भाग से सोम मंडल का प्रादुर्भाव हुआ। सनातन परमात्मा से प्रकट हुआ। वह सोम मंडल का अभिमानी चेतन ब्राह्मण है और सौम्य भाव एवं सोमत्व को प्राप्त है। उक्त सोम मंडल के मुख से भी जो निश्वास वायु प्रकट हुई वही अक्षर में वेद रूप ज्योति है, जो अपने ज्ञान में प्रकाश से समस्त जगत की वृद्धि अथवा विस्तार करता हुआ सब अर्थों का प्रकाशक है। वह श्रेष्ठा पुरुष योग में ज्ञान एवं ब्रह्म जनित स्वभाव से सनातन ब्रह्म योनि रूप दिव्य पुरुष की सृष्टि करता है। उस पुरुष का जो द्रव है वही जल है। उसका घनी भाव ही पृथ्वी रूप में परिणत होता है। उसका जो छिद्र है वही आकाश है तथा जो नेत्र है वही तेज है। पुरुष अर्थात ईश्वर से प्राप्त हुआ जो पुरुष भाव चैतन्य है वही वायु के सहयोग से इस शरीर को चेष्टाशील बनाता है। इस प्रकार पांच भूतों के संघात रूप शरीर को प्राप्त होकर के जब चेतन उसमें निवास करता है तब वहाँ इंद्रिय रूपी ज्योतियों और जठरानल का प्राकट्य होता है। पांचों भूतों से निर्मित जो विराट शरीर हैं उसमें भी वही अंतर्यामी भूतात्मा निवास करता है। विभिन्न प्रकार के जो शरीर हैं वे सभी उसके लिए सम हैं, अतः वह सनातन परमात्मा उन सब में अनादि काल से विराजमान है। वह ज्ञान स्वरूप ब्रह्म सबकी बुद्धि रूप गुहा में स्थित है तथा वह सनातन परमेश्वर ही योग बल से अपने स्वरूप भूत उस ज्ञान का साक्षात्कार करने वाला है। देहधारियों के शरीर में जो अग्नि का वास है वह अग्नि सूर्य का ही स्वरूप है। इसी प्रकार पांचों भूतों से सदा संयुक्त रहने वाले शरीर में उन भूतों से मिला हुआ जो जीवात्मा है वह उस सनातन परमात्मा का ही अंश है। वह जीवात्मा क्षयशील धातुओं के साथ संगत है, अतः उसने स्वरूप को भूल करके उस मोहयुक्त स्वभाव से ही क्षय को प्राप्त होता है। वह नित्य अक्षय होने पर भी अज्ञानवश देह के क्षय से अपने को क्षयशील मानता है। उस स्वभाव से ही उसे अपने स्वरूप और ऐश्वर्य के नाश का भय प्राप्त होता है। स्वभाव से ही वह शरीर की स्वस्थता से शांति का अनुभव करता है और उसके अस्वस्थ हो जाने पर स्वभावतः उसे शांति नहीं मिलती। इंद्रियों के वेग से अत्यंत मूर्छित हुआ मानव ब्रह्म पद अर्थात परमात्मा के स्वरूप की ओर से मोहित अर्थात ज्ञान शून्य हो जाता है और कर्मों से बंधा हुआ रह करके जन्म मरण को प्राप्त होता रहता है। जब तक तत्व ज्ञान के द्वारा वह ब्रह्म आनंद के साम्राज्य में नहीं पहुंच जाता तब तक उसे संसार तथा उसमें बारंबार जन्म मरण की प्राप्ति होती रहती है। जब योगवेदा पुरुष योग बल से अपने को इंद्रियों से पृथक उसका नियंता समझ लेता है तब वह ब्रह्म भाव को प्राप्त होकर के अपने स्वरूपभूत आनंद में प्रतिष्ठित हो जाता है। वह पुरुष परलोक के भी सुख का परित्याग करके ब्रह्म आनंद से संपन्न होता है। फिर तो
वह राग द्वेष आदि के कारण हीन अवस्थाओं को नहीं प्राप्त होता और ना कहीं उसकी आसक्ति ही होती है। वह सर्वज्ञ एवं परम सिद्धि को प्राप्त होकर के समस्त प्राणियों को प्राप्त कर होने वाला आवागमन और जन्म मरण को जानता है, परंतु स्वयं उसके चक्कर में नहीं पड़ता है। ब्रह्मवेत्ता पुरुष अपनी गतियों, मुक्ति के उपायों को तथा भूत, वर्तमान और भविष्य के विषयों को भी जानता है और कर्मों के भावी फल भोगों की निवृत्ति हो जाने से परम पद में प्रतिष्ठित हो जाता है। अतः विवेकी पुरुष को चाहिए कि वह चित्त को बांधने वाले काम आदि दोषों तथा प्रबल लोभ से अनेक शाखाओं में विभक्त होने वाली उन पूर्व वासनाओं का भी निरोध करे जो वायु से विशुद्ध होने पर समुद्र की भांति मनुष्य को क्षोभ में डाल देती है। इस प्रकार वासनाओं का निरोध करने वाले पुरुष की काम आदि दोषों से मलिन हुई बुद्धि ज्ञान अग्नि से तप करके शुद्ध हो जाती है। वह ज्ञान वेदों में बताया गया है, जिससे जीवात्मा इस शरीर में रहते हुए भी उनके बंधन से मुक्त हो जाता है। तेजोमूर्ति योगी स्वाभिमानी पुरुष की भांति योग विद्या के प्रभाव से दूसरे लोक की सृष्टि और संहार भी कर सकता है। वह विश्वामित्र आदि की भांति इस लोक का भी पूर्ण रूप से निर्माण कर सकता है। वह योगी बेड़ी के समान बांधने वाले कर्मों के कारण पशु पक्षी आदि की योनियों में पड़े हुए जीवों को भी ब्रह्म में लगाए हुए अपने चित्त के संकल्प मात्र से मुक्त कर सकता है तथा उन कर्मों का बंधन भी खोल सकता है। योग नामक साधना क्षर और अक्षर, भोग और मोक्ष दोनों को व्याप्त करके स्थित होती है। अर्थात योगी को भोग और मोक्ष दोनों सुलभ होते हैं, परंतु जो अविनाशी ब्रह्म है उनमें कर्मों द्वारा उपलक्षित क्षर अर्थात क्षण भंगुर जगत एवं उनके भोग की सत्ता नहीं है। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में पुष्कर प्रादुर्भाव विषयक 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। सप्तदशोध्याय में मेनाक की स्थिति, मेरु पृष्ठ पर परमात्मा से ब्रह्मा जी का प्राकट्य, मेरु की विशालता, ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि, ब्रह्म और ब्रह्मा के स्वरूप का वर्णन, गंगा का प्रादुर्भाव, सोम की उत्पत्ति, धर्म के पाद, योग साधना, ऐश्वर्य से हानि, वेदों का प्राकट्य, यज्ञ पुरुष का वर्णन, योगविता की महिमा, चित्त की उपलब्धि में कारण, मोक्ष संबंधी कर्म करने का विधान और कर्म फल के त्याग से मुक्ति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, बढ़ते हुए सूर्य ने पृथ्वी में जो छिद्र कर दिया था उसमें स्वभावता रचे गए मेनाक पर्वत को स्थापित किया गया। उस पर बहुत से पर्व, कामना पूरक चिंतामणि, कल्प वृक्ष और कामधेनु आदि हैं, इसलिए उसे पर्वत संज्ञा प्राप्त हुई है। वह अविचल होने के कारण अचल कहलाता है तथा स्वभाव से ही मेरु के समान स्थित है। उस पर्वत के सुविस्तृत पृष्ठ भाग पर एक महान समृद्धिशाली व्यक्त रूपधारी पुरुष निवास करता है, जो ज्योतिर्मय परमेश्वर से प्रकट हुआ है। उस परमात्मा ने स्वभाव से ही इस पुरुष की सृष्टि की है। मस्तकवर्ती सहस्त्रा चक्र में जो ब्रह्म में तेज विराजमान है अथवा वेदांत में जिस ब्रह्म में तेज का प्रतिपादन हुआ है, उसका ज्योतिर्मय स्वरूप इस पुरुष के रूप में प्रकट होकर के प्रकाशित होता है। उसी पुरुष के मुख से 4 मुखों और 4 श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ, जो अपने तेज से प्रज्वलित से हो रहे हैं। उनका मुख वेद है, जो परमात्मा के निस्वार्थ रूप से प्रकट हुआ है। ब्रह्मा जी उस वेद के धर्म करने वाले ब्राह्मण शिरोमणि हैं। इस प्रकार वह महान भूत पुनः पूज्यतम भाव को प्राप्त हुए।
जिसने पहले महासागर के भीतर से पृथ्वी देवी का उद्धार किया था, वही वह महान भूत है। वही ब्रह्मा जी के स्थान मेरु पृष्ठ पर जाकर के चतुर्मुख ब्रह्मा के रूप में प्रतिष्ठित हुआ, जो वराह रूप से पृथ्वी का उद्धार करके अदृश्य हो गए थे। वही भगवान फिर ब्रह्मा जी के रूप में दृष्टिगोचर होने लगे। उस समय उस भगवान के दोनों चरणों की संधि में जो मेरु पर्वत का शिखर था, वही ब्रह्मलोक हुआ। उसकी ऊंचाई 1,01,00,000 योजन की है। इसी प्रकार उसका विस्तार भी इससे 4 गुना है, अथवा कोई भी प्राणी कई सहस्त्र वर्षों में दिव्य ज्ञान के द्वारा भी उसके विस्तार की गणना नहीं कर सकता। राजेंद्र, उसके चारों किनारों में 4 बड़ी बड़ी शिलाएं हैं, जिससे उनके विस्तृत पार्श्व भाग गिरे हुए हैं। उन सब के विस्तार 100 योजन हैं। मेरु पर्वत का विस्तार उन सब से कोटि कोटि शत गुना अधिक है। ऐसा नित्य सिद्ध, नित्य ब्रह्मपरायण, योग युक्त ब्रह्मवादी पुरुषों ने निश्चय किया। नरेश्वर, भरत नंदन, श्री विष्णु तथा मरुदगणों, देवेंद्रों, रुद्रों, वसुओं, आदित्यों, विश्वदेवों एवं विश्वान और वरुण के साथ रह करके भगवान ब्रह्मा उसी ब्रह्म प्राप्त ब्राह्मण्य शरीर से भूमि और भूमिपालों की रक्षा करते हैं। ब्रह्मा जी जिस ब्रह्म को प्राप्त थे, वह ब्रह्म सर्वत्र समभाव से स्थित है। विष्णु में तेज के रूप में प्रकाशमान है। बहुत से नियमों ने जिन्हें अपना अनुगत बना लिया है तथा जो सत्य भाषण एवं ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में तत्पर रहती है, उन वेद के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों ने जिसे ब्रह्म के नाम से बताया और जाना है, वही वह ब्रह्म है। इस प्रकार ये तीनों लोक ब्रह्मा के दिन में स्थित रहते हैं। अव्यक्त ब्रह्म भी ब्रह्मा के उस दिन में प्राण युक्त शरीर के भीतर जीवात्मा रूप से व्यक्त एवं प्रतिष्ठित होता है। पर ब्रह्म परमात्मा के प्रभाव निश्वास वेद से प्रतिपादित जो नियत नित्य कर्म है, वह जिनकी वाणी में भी कपट नहीं है, ऐसे पुरुषों द्वारा यदि निरंतर शुद्ध भाव से किया जाए तो हितकर ही होता है। वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों ने इस तरह निष्काम भाव से किए गए कर्म को ही हितकारक बताया है। जिस पद को दिष्ट प्रारब्ध या पूर्वकृत कर्म का फल बताया गया है, वह विश्व ब्रह्म अर्थात परमात्मा एक पाद अर्थात लेश मात्र अंश है। विश्व को जिसका एक पाद बताया गया है, वह ब्रह्म संपूर्ण भूतों का नित्य सिद्ध आत्मा है। उस सकाम कर्मों द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता, तो भी वेद अभ्यासी विप्रों के भावों की विविधता के कारण सत्यव्रत में तत्पर रहने वाले ब्राह्मण, इंद्र, मित्र, वरुण आदि सारे शब्द जिसमें वाचक रूप से प्रतिष्ठित हैं, उस विश्व शब्द का यज्ञों में विनियोग करते हैं। उन सकाम यज्ञों द्वारा इंद्र आदि देवों के ही लोकों की प्राप्ति होती है, जो मोक्ष या भगवती प्राप्ति के सामने नितांत तुच्छ हैं। अतः मुमुक्षु पुरुषों को निष्काम कर्मों द्वारा ही परमात्मा की आराधना करनी चाहिए। विश्व रूप स्थूल और मनोरूप सूक्ष्म, ये दोनों केवल बुद्धि मात्र रूप हैं, ऐसा जानते हुए उन भगवान ब्रह्म ने पहले स्त्री पुरुष रूप जोड़े की सृष्टि की। वे ही विश्व रूप सनातन भगवान ब्रह्मा अपनी शक्ति स्वरूपा देवी के साथ विपुल भोगों की रचना करके अपने अनुगामी कश्यप आदि के साथ उन्हें आचरण उपयोग में लाते। अकिंचन में अर्थात संन्यास मार्ग पर जाने की इच्छा वाले जो मोक्ष रूपी गंतव्य पद के यात्री हैं, उन ब्रह्मवेताओं के लिए जो सदा वर्णीय परमात्मा हैं, वे ये भगवान ब्रह्मा ही हैं। अलोप्त ज्ञान शक्ति से संपन्न परमेश्वर से औषधियों के स्वामी सोम उत्पन्न हुए। उस समय इस सोम के उत्पादक उस परमेश्वर का स्वरूप
उधरलोक से गिरती हुई जल धारा ही थी। जिसने भगवान महेश्वर के को भूतनाथ के पद पर अभिषिक्त किया, वह जलधारा उस समय स्वाभाविक रूप से भूतनाथ महेश्वर का अभिषेक करके इस महान कर्म का संपादन करने के पश्चात कल कल नाद करने लगी। उसके कारण वह नदी कहलाने लगी। ब्रह्मलोक का महत्व बढ़ा करके मार्ग रोकने वाले पर्वतों के सहस्त्रों टुकड़े करके वे देवी गगन से भूतल पर अवतीर्ण हुई। अतः गाम गता इस व्युत्पत्ति के अनुसार उसका नाम गंगा हुआ। वे 7 धाराओं में विभक्त होकर के सब ओर फैली। राजेंद्र, वे भक्ति गंगा अनेकानेक नदियों और तीर्थों के रूप में सहस्त्रों की संख्या में विभक्त हुई है और बारंबार विभूति भेद से अनेकानेक रूप धारण करती है। उन गंगा जी से प्रकट हुए सोमदेव अन्न आदि के पौधों को बढ़ा करके इस भौतिक लोक की ओर अपनी सुधामय किरणों से परलोक की भी पुष्टि एवं रक्षा करते हैं। इस लोक की वृद्धि होने से जरायुज आदि प्राणी बढ़ते हैं। पृथ्वी, जल और तेज, इन तीनों महाभूतों के जो व्रीहि आदि फल हैं, उनकी भी वृद्धि होती है। फिर उन व्रीहि आदि फलों और मनुष्य आदि प्राणियों से मनीषी पुरुषों की समस्त क्रियाओं का यथायोग्य आरंभ होता है। उन परमेश्वर के मुखारविंद से जो चारों वेदों के रूप में अक्षर ब्रह्ममय सिद्धि प्रकट हुई, वही उपदेश भाव को प्राप्त हुई। उन परमात्मा का जो चिन्ह में पुण्यजनक, ब्रह्मा, उद्गाता, होता और अधर्वियो, इन 4 पादों से युक्त तथा सनातन अर्थात अनादि रूप यज्ञ है, उसके अधिपति रूप से यहाँ पिता में ब्रह्मा जी ही प्रतिष्ठित हुए। चारों आश्रम धर्म के 4 पाद हैं, जिनके द्वारा यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। श्रद्धाए रूप से व्यक्त हुए ब्रह्मचर्य आश्रम के द्वारा धर्म का एक पैर पुष्ट होता है। पवित्र ग्रह का आश्रय लेकर के पालित होने वाले गृहस्थ आश्रम के द्वारा धर्म का दूसरा चरण परिपुष्ट होता है। तपस्या के भार से गौरवान्वित हुए वानप्रस्थ आश्रम के द्वारा धर्म के तीसरी चरण की पुष्टि होती है तथा आत्म तत्व के प्रतिपादक और कूटस्थ ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाले तत्तमसि आदि महावाक्य के विचार से युक्त संन्यास आश्रम के द्वारा धर्म का चौथा पाद सुदृढ़ होता है। यही धर्म के 4 चरण हैं, जो स्वर्ग अर्थात दिव्य सुख एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित हुए हैं। न्यायपूर्वक गोह धर्म के पालन से सोम ब्रह्मांड मंडल में वृद्धि को प्राप्त होता है, अर्थात व्यष्टि के अभिमान को छोड़ करके समष्टि के अभिमान से संपन्न होता है। वेद के अनुसार ब्रह्मचर्य व्रत के पालन और श्रद्धाएं से सनातन वेद सदा बने रहते हैं। वेदोक्त धर्म से युक्त गृहस्थों को भी देख करके मेरु पर्वत के शिखर पर स्थित हुए पितर तथा ऋषि भी उनके धर्म से तृप्त होते हैं। उस मेरु पर्वत के उत्तम शिखर को जिस ब्रह्मलोक कहा गया है, देखो उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करो। किस तरह सो बताते हैं। ऋषिगण दोनों पैरों से अंडकोशों को दबा करके सिद्ध आसन से स्थित होकर के उसका विचार चिंतन करते हैं। ग्रीवा को मोड़ करके दोनों हंसलियों की संधि में अपनी ठोड़ी को सटा दें और पीठ को इस तरह भीतर की ओर झुका दें कि छाती का भाग कुछ ऊंचा हो जाए। फिर हंसते हुए पुरुष के समान मुद्रा में स्थित होकर के दांतों को परस्पर सटने न दें
दोनों हाथों को नाभि देश में रखकर अंजलि की मुद्रा में कर दें, अर्थात बाएं हाथ के ऊपर दाहिना हाथ रख दें। फिर सब ओर से अपने अंगों की काबी में रखते हुए ध्यान लगाएं। इस प्रकार ध्यान लगाते हुए अधिकारी पितामह ने मन प्रधान प्राण के द्वारा ब्रह्म अर्थात अपने जीवात्मा से मूर्धा अर्थात भौहों और नासिका के मध्य भाग में ले जा करके मानसिक संकल्प के द्वारा विष्णु अर्थात विश्व रूप की सृष्टि की। ऐसा उन्होंने योगेश्वर के योग से किया। चित्त वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं। वह प्राण रोधियां प्राणायाम के अधीन है, अतः वही योगेश्वर है। उसी प्राणायाम के योग अर्थात अभ्यास से उन्होंने पूर्वोक्त रीति से जीव को मूर्धा में स्थापित करके ऐश्वर्य प्राप्त किया, जिससे वे संपूर्ण जगत की रचना में सफल हुए। प्रत्याहार की साधना से जिनको इंद्रियों विषयों से पृथक हो गई थी, वे योगी पिता में परिच्छिन्न के घेरे से मुक्त एवं व्यापक विष्णु रूप होकर के बिंब से प्रकट हुए। बिंब की भांति अपने स्वरूप से ही तेजो मूर्तिधारी नारायण देव के रूप में प्रकट हो गए और आकाश में उदित हुए चंद्रमा की भांति प्रकाशित होने लगे। वे आकाश के मध्य भाग में अपनी प्रभाव से अनुपम शोभा पाने वाले दूसरे भगवान सूर्य की भांति ब्रह्म योग चैतन्य ज्योति के संयोग से उद्भासित होने लगे। मूढ़चित पुरुष प्रत्येक क्रिया के प्रति नियम और नियामक रूप से दो स्वरूपों में स्थित हुए और ललाट के मध्य भाग भौहों और नासिका के संधि स्थान में विराजमान सनातन ब्रह्म विष्णु का साक्षात्कार नहीं कर पाता है। सूर्य चंद्रमा जिनके देवता हैं, उन ईडा और पिंगला नामक नाड़ियों में बिंब बहुत जो चैतन्य ज्योति है, उसी की धारणा करनी चाहिए। वह नेत्र इंद्रियों में प्रतिबिंबित होती है। उसी के द्वारा नेत्र में रूप को प्रकाशित करने की शक्ति प्राप्त होती है। पहले से अध्यात्म विषय के चिंतन में तत्पर रहने वाले सत्यव्रत परायण वेदवेता ब्राह्मण विशुद्ध बुद्धि के द्वारा उसका साक्षात्कार करते हैं। दूसरे लोग कदापि उसका दर्शन नहीं कर पाते हैं। दूसरों को तो अध्यात्म शास्त्र का भी ज्ञान नहीं होता। स्वरूप बहुत तो दूर की बात है। जो भूतल पर योग जनित ऐश्वर्य से समस्त प्राणियों का निग्रह और अनुग्रह करने में समर्थ हैं, मैं योगी यदि अपने चित्त को मोहवश योग में लगाएं ना रहें तो वे ऐश्वर्य उसे समस्त प्राणियों का संहार करने वाली हिंसा योग में लगा करके उसका प्रभाव कर देते हैं। भरतनंदन, वे विभूतियां समस्त प्राणियों के वध की इच्छा वाले मनुष्यों को अपने भोग्य विषयों के लिए अन्य कुत्सित कर्मों में लगा करके उन्हें विनाश के गर्त में गिरा देती हैं। इसलिए मोक्ष की प्राप्ति के हेतु पर ब्रह्म परमात्मा के चिंतन में चित्त को पूर्ण रूप से लगा दे। चंद्रमंडल अर्थात मन के संस्थान ईश आदि रूप का परित्याग करके महान चांद्र ज्योति चैतन्य में तेज में जिसका स्थान हृदय है प्रवेश करें। शीघ्र विघ्न आने की आशंका से गायत्री अर्थात सगुण ब्रह्म के नेत्र की भांति प्रकाशक विशुद्ध तेज के भीतर स्थित हो जाएं, जो कि अव्यक्त की उत्पत्ति का स्थान है। वह अकार उकार मकार और अर्ध मात्रा रूप से अथवा विश्व तेजस प्रयाग तथा तुरीय रूप से चार भेदों में विभक्त पुरुष रूप है। वह पुरुष ब्रह्म चैतन्य में है। अव्यक्त अर्थात इंद्रियां मन बुद्धि आदि का अविषय है। नित्य कुटस्थ और अव्यय विकार रहित हैं। इंद्रियों द्वारा गृहीत होने वाले रूप आदि गुणों से रहित तथा
तेजोगुण से युक्त हैं। उसकी कांति चंद्रमा की किरणों के समान उज्जवल है। वह सदा सत्य स्वरूप से प्रकाशमान है तथा क्षीर के आकार में परिणत हुए लोहित शुक्ल आदि वर्णों में आविर्भूत होकर के स्थित है। उस प्रकाशमान देवता ने अपने नेत्रों से ऋग्वेद और यजुर्वेद को प्रकट किया। जिहा के अग्रभाग से सामवेद को और मूर्धा ललाट ग्रस्त से अथर्ववेद को प्रकट किया। वे वेद प्रकट होते ही अपने अपने क्षेत्र का तत्वता वेदन उपलब्धि करते हैं, इसलिए उन्हें वेद संज्ञा प्राप्त हुई। वे उस ब्रह्म पद का वेदन लाभ करते हैं, इसलिए भी वेद कहलाते हैं। उस समय वे वेद पहले उस सनातन ब्रह्म को ही अपने अपने मानसिक भावों के अनुसार दिव्य रूप और आभा से युक्त विश्व तेजस प्राग एवं तुरीय पुरुष अथवा यज्ञ पुरुष के रूप में प्रकट करते हैं। अथर्ववेद का जो योग है वह यज्ञ पुरुष का सिर माना गया है। जो ऋग्वेद का भेद है वह उसकी ग्रीवा और भुजाओं के बीच का अंग है। सामवेद के भाग से उस यज्ञ पुरुष के हृदय और पार्श्व भाग का निर्माण हुआ है। इसी तरह जो ये यजुर्वेद का भाग है उसके द्वारा यज्ञ पुरुष के पेडु और उसके ऊपर के भाग कटि प्रदेश, उरु, जंघा तथा चरणों के साथ शेष शरीर की कल्पना हुई। वह दिव्य रूप और माया से युक्त पुरुष अमर अविनाशी तुरीय पद से प्रकट हुआ। तात वह हिंसा रहित सनातन वेद में यज्ञ इस लोक और परलोक में समस्त प्राणियों के लिए सुखदायक होता है। योग का आरंभ मन संयम रूपी कर्म से सिद्ध होने वाला है। यहाँ सनातन ब्रह्म, यही सनातन ब्रह्मचर्य है। जो इसे जानता है वह समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का कारण एवं वेदविता है। समस्त कर्मों के बंधन से मुक्त हुए वेद पारंगत मुनियों ने लोक में उसे सिद्ध बताया है। उसको सिद्धि ही प्राप्त होती है, इसमें संशय नहीं है। वेदों के पारंगत ब्रह्मवेता ब्राह्मण जो मनोनिग्रह का अभ्यास करते करते थक गए, वेद उपनिषद अर्थात ब्रह्म विद्या द्वारा अधिगत होने वाले स्वराज्य पद की प्राप्ति के लिए इस प्रकार वैष्णव यज्ञ योग की आवश्यकता बताते हैं। जन्मेजय ने कहा, मुने, जो इच्छा के अनुसार मन के द्वारा ग्राह्य है अर्थात ईंधन जल जाने पर आग की तरह जो स्वयं अपने आप ही शांत हो जाने के योग्य हैं, उस चित्त की उपलब्धि में क्या कारण है, ये मैं सुनना चाहता हूँ। इस विषय में आपकी जैसी मान्यता हो वैसा बताइए। तो वैशंपायन जी ने कहा, भरत नरेश्वर, इसका कोई बाह्य कारण नहीं है, अपने भीतर ही इसका कारण मौजूद है। शीत के द्वारा किया गया जो कर्म है वही मन में संस्कार रूप से स्थित होकर के उसका उद्बोधक होता है, अर्थात उस चित्त की उपलब्धि में कारण बनता है। कठोर व्रत का पालन करने वाले ब्रह्मवेता मनुष्य जिस चैतन्य से समस्त ज्ञेय वस्तुओं को जानते हैं वह आत्मा होने के कारण अवेद्य है, और तो भी शास्त्र और आचार्य के उपदेश के पश्चात लक्षणा द्वारा उसका ज्ञान होता है, परंतु कर्म से तो उसको किसी तरह नहीं जाना जा सकता। पृथ्वीनाथ, वेदों का अध्ययन करने वाले ब्राह्मण आदि को चाहिए कि वह मोक्ष प्राप्ति के लिए विद्या के अहंकार का त्याग करके विनीत भाव से रहे, सदा ब्रह्म यज्ञ स्वाध्याय का सेवन करे, प्रतिदिन शास्त्र और आचार्य के उपदेश से आत्मा और अनात्मा के तत्व को जानने का प्रयत्न करे, सदा पवित्र रह करके
ब्रह्म अर्पण भाव से कर्म करते हुए नियम पूर्वक क्षम आदि के साधन में लगा रहे। इस प्रकार द्विज दोनों हाथ जोड़ करके गुरु की सेवा में उपस्थित होवे। गुरु तत्व का ज्ञाता होकर के प्रतिदिन साय और प्रातः काल मोक्ष संबंधी कर्म, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान और धारणा इसको करे। इसमें योग प्राप्ति के कारण गर्व न आने दे करके विनयशील रहे। निरंतर ब्रह्म की भावना करते हुए मन को एकाग्र रखे और मौन रहे। वह मन से उत्तम वैष्णव पद शुद्ध ब्रह्म का चिंतन करे। इस तरह एकाग्रचित हुआ द्विज ध्यान परायण होकर ही प्रसन्न रहे। मोक्ष के स्वरूप को जानने वाला ममता रहित वह पुरुष चित्त वृत्तियों का निरोध करके विकार रहित चित्त से पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। मैं जो सनातन ब्रह्म है उसी को अक्षर कहते हैं। उसी का शास्त्रों में निष्काम कर्म योग और ज्ञान योग के द्वारा साक्षात्कार कराया गया है। जो वैष्णव पद की प्राप्ति के लिए सर्वस्व का परित्याग करके काम योग, स्त्री पुत्र आदि के संग की निंदा करते हैं, उन विनयशील ब्राह्मणों को उस अक्षर ब्रह्म का ज्ञान होता है। राजन, जो प्रत्येक कर्म में मन से उनके फल को ग्रहण ना करके पुनर्जन्म के बंधन से ऊपर उठ के हैं, उनके लोक निष्काम कर्म योग में प्रतिष्ठित हैं। ईश्वर फल को ग्रहण करने से जीव बनता है और उसका त्याग करने से मुक्त होता है। जीव को पूर्व जन्म के संस्कारवश ब्राह्मण आदि श्रेष्ठ पुरुषों से क्रियाओं की प्राप्ति होती है। फल का परित्याग करने वाला पुरुष इंद्रियों के बंधन से मुक्त होकर के परम पद को प्राप्त होता है। वह पुनः इस मानव शरीर में नहीं आता है। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में पुष्कर प्रादुर्भाव विषयक 17वां अध्याय पूर्ण हुआ।